हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कान्हा जी के लिए क्रिसमस हाउस बनाएंगे। उसके लिए मैं 3 कलर लूँगी, रेड, वाइट और ग्रीन। ठीक है, ये हम 3 कलर से अपना कान्हा जी का सुंदर सा हाउस बनाएंगे। अगर आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो आप आराम से साथ लेके जा सकते हैं। देखिए हम शुरू करेंगे। हम 2 गोले एक साथ ऐसे मोटा धागा लेंगे। मैंने 2 गोलों को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, ये ऐसे मोटा धागा बन जाएगा। अब देखिए ऐसे क्रोशे के ऊपर ऐसे घुमा के एक चेन, थोड़ी खुली चेन बनाएंगे हम, 2, 3 और ये 4। ठीक है, मैंने 4 चेन ले ली हैं। सबसे पहली वाली में इसको दोबारा जाके ऐसे डाल के होल बन गया। अब इस होल के अंदर से मैं 1, 2 चैन लेके इस होल के अंदर से मैं 18 बार निकालूंगी। ये 2 हो गए हमारे, ये 3, ये 4, ये डबल क्रोशिया में 18 निकालूंगी। दिखाती हूँ आपको, ये हमारा पूरा होल भर जाएगा। 5, इसी तरह 18 निकाल के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने 18 निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले वाले में हम इसको ऐसे ही बिना धागा ऊपर किए क्रोशिया के स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम चैन लेंगे एक। अब जहाँ पे हमने यही स्लिप स्टिच से बंद किया है दोबारा वहीं पे डालेंगे क्रोशिया को, ऐसे हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे तीनों इकट्ठे निकाल देने हमने धागे अपने, ज़्यादा खींचना नहीं अपने धागे को। एक में 2 निकालेंगे, अब उससे अगले वाले में 2 निकालेंगे एक बार, और उसी होल में हम दोबारा निकाल लेंगे ये 2 बार। ठीक है, अगले में जाएंगे एक बार और ये 2 बार। इसी तरह मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमने सभी इकट्ठे ही निकालने हैं ऐसे। ये हमारे 3 हो जाते हैं फंदे। ये देखिए 3 बन गए। अब तीनों को इकट्ठा निकालेंगे। एक होल में हम 2 बनाएंगे, एक बन गया, दोबारा उसी में डाल के ये दूसरा बन गया। ठीक है, ये पूरी राउंड इसी तरह कंप्लीट करके लास्ट में आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी में डबल डाल के ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था। ये देखिए ऐसे। अब हम फिर एक चैन लेंगे, दोबारा उसी में निकाल लेंगे। देखिए अब हम 2 सिंपल बनाएंगे, 1 और ये 2। उसके अगले वाले में दूसरा, और तीसरे में हम डबल बनाएंगे। ये जो तीसरा होल है हमारा, इसमें हम डबल बनाएंगे एक बार। सभी को इकट्ठा निकालना है, दोबारा उसी में से क्रोशिया डाल के 2 बार। ठीक है, अब अगले वाले में एक बार, उससे अगले में फिर एक बार। हमें 2 सिंपल बनाने हैं और तीसरा हमें डबल बनाना है। देखिए 2 सिंपल बन गए हमारे और ये तीसरा डबल बनेगा, एक में 2 बनेंगे। इसी तरह मैं अपने इस गोले को बड़ा करूँगी। मैंने अब 2 बार डबल किया है। अगली ये रो पूरी कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो रो आएगी उसमें हम तीसरी बार डबल करेंगे। 3 सिंपल बनाएंगे, तीसरा डबल करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 सिंपल बनाएंगे, अपना 5वां डबल करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारी ये बल नहीं पड़ना चाहिए, आराम से हम। अभी हमने 2 सिंपल बनाए हैं, फिर 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, ऐसे एक एक बढ़ा के हम अपनी पूरा ये घेरा राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। देखें पहले हम 2 सिंपल बनाएंगे, देखिए ऐसे एक, और ये अगले में जाएंगे ये दूसरा, और तीसरा हम ये डबल करेंगे। जब नेक्स्ट रो बनाएंगे फिर हम चौथा डबल करेंगे, उसके बाद हम 5वां डबल करेंगे। इसी तरह हम अपने घेरे को ऐसे गोलाई में एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये धागा मोटा है, आपको क्रोशिया भी मोटा लेना पड़ेगा। ये 10 नंबर का क्रोशिया है। ठीक है, ये और बढ़ा के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8 राउंड बनाए हैं। 8 राउंड के बाद हम इनको ऊपर को एकदम उसी तरह बनाएंगे, हमारे ऊपर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, नीचे हमें इतनी स्पेस चाहिए। आप अपने कान्हा जी को देख लीजिएगा, ऐसी एक कोई प्लेट लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से हम ये बनाएंगे, अपनी प्लेट के हिसाब से। देखिए ये ऐसे प्लेट रखिएगा, एकदम इसके हिसाब से हैं। अब हम अपने काम को ऐसे ऊपर को करेंगे। ठीक है, आप अपने कान्हा जी को बैठा के देख लीजिएगा एक बार। चौड़ाई जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको ये देखिए हमारे कान्हा जी की 3 नंबर के हैं। ये बहुत ज़्यादा एकदम खुला हाउस बनेगा, इस हिसाब से मैंने प्लेट को लिया है। अगर हम कान्हा जी को सुलाएंगे तो भी देखिए आराम से
आ जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने घेरे को इतना बड़ा कीजिएगा, प्लेट ले लीजिएगा, उसके हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, अब हम ऊपर को घुमाएंगे अपने राउंड को, दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। देखिए 8 राउंड बनाने के बाद पहले हमने सभी फंदे अपने डबल किए थे, उसके बाद 2 के बाद 1 डबल किया, फिर हमने 3 के बाद डबल किया, 4 के बाद डबल किया, ऐसे कर करके हमने अपने ये 8 राउंड बना लिए इस तरह। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर को मोड़ेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जब हम ऊपर मोड़ेंगे लास्ट में स्लिप स्टिच ऐसे होगा। एक चैन लेंगे, पहले हम ऐसे अपने क्रोशे को निकालते थे, अब हम ऊपर सीधा करना है अपने वर्क को। ये पहली हुक ऐसे उठाएंगे हम, जंजीरी हमारी पूरी है, एक हिस्सा उठाएंगे जंजीरी का और सेम उसी तरह बनाएंगे। सबसे मुरला हिस्सा ऐसे उठाएंगे, ऐसे बना देंगे, ये हमारे ऊपर को ऐसे चला जाएगा। सबसे मुरला हिस्सा ऐसे उठाना है हमें, पहले हम ऐसे उठाते थे ऊपर से, अब हम ऐसे सामने से उठाएंगे एक जंजीरी को और ऐसे बनाएंगे उसी तरह। तीनों इकट्ठा फंदा निकालेंगे अपनी ये जंजीरी की। ये पहले हम इस ऐसे होल में डालते थे, अब ऐसे सामने से उठाना है, इसको ऐसे बना देना। ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा वर्क मुड़ने लगा है। अब इस राउंड में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अपना 8वां राउंड है हमारा। उसके बाद हम ऊपर को बढ़ाएंगे, कोई फंदा नहीं अपना बढ़ाना, हमें सिर्फ इसी तरह राउंड घुमाते जाना है गोलाई में। ये सामने से ऐसे उठाना है, एक हिस्सा उठाना है जंजीरी का और ऐसे बना देना है। ठीक है, एक हिस्सा उठाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम। 8वें राउंड में हमारे जितने फंदे हैं सेम उनको वैसे ही बनाएंगे। 9वां राउंड है हमारा, ऐसे ही बनाना है। ये देखिए हमारा ऊपर को ऐसे मुड़ने लगा है ये। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 राउंड आ गए हैं। 2 राउंड में हमें एकदम ऐसी दीवार सी मिल गई है। अब लास्ट में देखिए ये फंदा हम ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे बंद करेंगे। हमारे ये 2 राउंड के बाद हम सामने इस पे अंदर जाने के लिए दरवाज़ा बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला तीसरा राउंड है, ये हमारा तीसरा राउंड में ऐसे घुमा के ऐसे आके आपको यहाँ तक आके दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह बनाना है हमें, बस कोई फंदा हम बढ़ाएंगे नहीं। अब 8 राउंड के बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, अपना जो जैसा था हमने वैसा ही ऐसे सिंपल तरीके से बनाना है। देखिए डबल धागा है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है बनाने में, एकदम हार्ड चाहिए हमें ये वर्क। बस इसी तरह हमें बढ़ाना है अपने काम को, कोई फंदा ना कम करेंगे ना बढ़ाएंगे। कम आप कर सकते हैं ताकि ऊपर झोलना पड़ जाए, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, इसी तरह आपको बना के दिखाती हूँ मैं, यहाँ तक आके दिखाती हूँ, फिर हम सामने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीसरा राउंड है। अंदर हमारी इसकी चौड़ाई है, देखिए 6 इंच है चारों तरफ से, ये देखिए ऐसे। और हम इसका दरवाज़ा छोड़ेंगे, हम 4 इंच छोड़ लेते हैं अंदर, ऐसे हमारा हाथ जाना चाहिए आराम से। यहीं से देखिए हमने 4 इंच छोड़ लिया है, यहाँ पे हमने तीसरा राउंड शुरू किया है। 4 इंच छोड़ के यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे, ऐसे ही वापस मुड़ के फिर इस तरफ आएंगे। ये हमारा सामने का दरवाज़ा रह जाएगा। ऐसे एक जंजीर लेके वापस हम यहीं से खोलेंगे। देखिए अगर आपको लगे कि आपका ऊपरला पोर्शन ढीला हो गया है और झोल सा पड़ रहा है, तो आप 1-2 फंदा कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक फंदा आपको कम करना बताऊंगी। देखिए बस हमें सेम इसी तरह बनाना है। ऊपर की तरफ लंबाई बढ़ रही है हमारे हाफ्स की, इसी तरह हमें 3-3 फंदे एक साथ ही निकालने हैं। मोटे क्रोशे से करना पड़ेगा। ये डबल धागा है, 2 ऊन के गोलों को मैंने एक साथ लिया है। ये देखिए बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। ये ऊपर की इस तरफ से ऐसे ऊपर लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको लगे कि ये आपका ऊपर से ऐसे ढीला है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम अपने फंदे को थोड़ा सा कम कर लेंगे। देखिए ऐसे एक बना लिया, हमें 2 रह गए हमारी सिलाई में, इसको निकालेंगे नहीं, ऐसे ही हम एक आगे से बना लेंगे। अब ये 3 हो गए, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा एक कम हो जाएगा और झोल भी नहीं पड़ेगा। एक हमने यहाँ पे कम कर दिया और एक हम थोड़ी दूर जाके यहाँ पे कम कर देंगे। एक साथ नहीं कम कीजिएगा। जैसे आपको लगे कि हमारा बाहरला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बन गया है, तो एक यहाँ पे कम कीजिएगा, एक यहाँ ऐसे। ठीक है, हम थोड़ी दूर जाके अपना एक कम कर लेंगे, तो हम आराम से ऐसे हमारी गोलाई मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ तक आके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने वापस किया था अपने तीसरे राउंड को। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऊपर की तरफ एकदम दीवार दिखने लगी है। मैंने एक फंदा यहाँ कम किया, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 फंदे कम किए। ऐसे ऊपर से फैल सी रहा था, अब एकदम ठीक लग रहा है। ठीक है, देखिए मैं वहीं पे आ गई जहाँ पे मैंने अपने तीसरे राउंड को वापस किया था। अब मैं एक और राउंड ऐसे घुमा के आपको, उसके बाद हम यहाँ पे छोटी सी खिड़की निकालेंगे, वो दिखाती हूँ। ठीक है, ये सामने का दरवाज़ा है, खिड़की निकाल लेते हैं हम। ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक आके सिम इसी तरह बनाते जाना है हमें। वापस होंगे हम एक जंजीरी लेके, उसे अगले वाली में डाल लेंगे इसी तरह सिंपल। देखिए मैंने कभी मोटे क्रोशिया से काम नहीं किया, काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे पकड़ के ऐसे हम निकाल देंगे, बस तीनों को एक साथ निकालते जाना है। और ये राउंड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा तीसरा राउंड पूरा हो गया है। 1 2 3 राउंड बनाए हैं मैंने। अब हम यहाँ पे खिड़की निकालेंगे अपनी। देखिए खिड़की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ से बराबर 2.5 इंच छोड़ेंगे, यहाँ तक बनाएंगे अपने घेरे को। ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक बनाएंगे, इतनी चौड़ी बनाएंगे हम खिड़की। 2 इंच की हमें बहुत है, आप बड़ी करना चाहें तो थोड़ी सी और बड़ी कर लीजिए। ऐसे हम इस तरफ निशान लगाएंगे, दूसरी तरफ यहाँ से 2.5 इंच पे। मैं आपको ये क्रोशे भी गिन के दिखा दूँगी कितने हैं। और ये 2 इंच यहाँ से चौड़ी हमें चाहिए। ये हमारी दोनों खिड़कियाँ निकल आएंगी दोनों तरफ। अब देखिएगा, मैं ये क्रोशे यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, सिर्फ 2.5 इंच तक बनेंगे हम। ठीक है, देखिए मैंने निशान तक बना लिया है, मेरे 15 क्रोशे आए हैं गिनने में। ये देखिए हमें निशान तक बना लिया। अब यहाँ से हम फिर वापस मुड़ेंगे, एक जंजीरी लेंगे और यहाँ तक दोबारा बनाएंगे। बनाना हमें सेम उसी तरह है, तीनों को इकट्ठा निकालना है। मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी खिड़की की हमें जगह मिल गई है, यहाँ तक बना के दिखाऊंगी। देखिए मेरे सेकंड राउंड भी पूरा हो गया। अब एक और राउंड निकालेंगे हम, एक जंजीरी लेके वापस होते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ तक बना के फिर दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। काफ़ी है हमारी कान्हा जी की खिड़की, देखिए इतनी बड़ी बन जाएगी ये। अब इसमें से एक जंजीरी बना के, एक और बना के इसको कट करूँगी धागे को। ठीक है, हमारी एक खिड़की बन गई है। देखिए अब यहाँ पे धागा बांध के मैं दिखाती हूँ आपको। इस पोर्शन को इतना बुनना है हमें यहाँ तक। इसी तरह 3 राउंड निकालेंगे जैसे हमने ये इस तरफ निकाले। ठीक है, धागा यहाँ बांध के दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे धागा बांध लिया है, 2 इंच का हमने गैप दिया है। 3 राउंड इस तरफ घुमाए हैं, अब ये भी मैं 3 राउंड घुमाऊंगी। देखिए यहाँ पे धागा बांधा है, ऐसे धागे को अंदर लाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे वो भी यहाँ तक, जहाँ तक हमने अपना पहले 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने 2 इंच का लगाया था। यहाँ तक हम अपने 3 राउंड ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ से वापस होंगे, दिखाऊंगी आपको। देखिए इसी तरह बस सिंपल, ज़्यादा धागा खींचना नहीं है हमें, एकदम हार्ड सा चाहिए हमें ये। बस इसी तरह सिंपल निकालना है, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना लिया है जहाँ तक मैंने ये निशान लगाया था अपना। अब यहीं से हम फिर मोड़ेंगे, एक जंजीरी डाल के एक राउंड इस तरफ ऐसे बनाऊंगी, वापस फिर इसी तरफ आऊँगी। ठीक है, ये हमारे एक राउंड बन गया। अब 2 राउंड और बनेंगे इसी तरह सिंपल तरीके से। 2 राउंड बना के यहाँ से हम फिर मोड़ेंगे अपने काम को। ये देखिए जहाँ पे हमने ये शुरू किया, बीच में हमारी ये खिड़की बन जाएगी। यहीं से मोड़ना है हमें जहाँ पे हमने निशान लगाया था अपना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं फिर अपने वर्क को टर्न करती हूँ। देखिए ऐसे एक जंजीरी लेके फिर एक राउंड ये वाला कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक ही बनाना है हमें, यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब एक जंजीरी लेके एक और जंजीरी, इसको यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए हमारी एक खिड़की इस तरफ निकल गई है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं अपना धागा यहाँ पे बांधूंगी जहाँ पे मैंने पहले निशान लगाया था। 2.5 इंच इधर से छोड़ के ये वाला निशान लगा था और 2 इंच का ये मैंने गैप इस तरफ दिया है। ठीक है, अब ये धागा मैं अपना इस तरफ बांध के ये 3 राउंड सेम ऐसे इस तरफ ऐसे घुमाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस, फिर एक वापस। फिर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे धागा बांध के मैं ये 3 राउंड निकाल लेती हूँ। ठीक है, देखिए मोटी ऊन है हमारी,
ऐसे लाएंगे अंदर धागे को, ऐसे खोलेंगे, दोबारा इसके ऊपर से घुमा के ऐसे नॉट लगा देंगे, ऐसे खींच के फिर अपने काम को ऐसे शुरू कर लेंगे। ठीक है, एक जंजीरी लेके ये अंदर रख लीजिएगा ऐसे, और फिर अगले वाले में ऐसे काम शुरू कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको 3 राउंड बना के फिर दिखाती हूँ। जब यहाँ से मोड़ेंगे सामने से तो एक जंजीरी लेके मोड़ेंगे वापस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया है। ये 2 हमारी खिड़कियाँ बन गई हैं, ये देखिए। और सामने हमने दरवाज़ा रखा था 4 इंच चौड़ा, 2-2 इंच का हमने खिड़कियों में रखा है। अब ये चौथा देखिए राउंड हमारा है, ये भी मैं आपको यहाँ तक आके दिखाती हूँ, खिड़की तक, यहाँ तक बना के एक जंजीर लेके मुड़ना है हमें। और सेम इसी तरह बनाते जाना है, खिड़की तक आके दिखाऊंगी आपको, फिर ऊपर से हम खिड़की कवर करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने वापस मुड़ के अपना राउंड भी कंप्लीट किया है। अब देखिएगा, अब मैं खिड़की के पास आ गई हूँ। ये हमारे 2 इंच की चौड़ाई में 9 हमने ये अपने छोड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जंजीरी बनाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 9। ठीक है, जंजीरी बना के हम अपना इस तरफ आ जाएंगे, इस पे ऐसे जोड़ देंगे इसको स्लिप स्टिच से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, देखिए हमारी खिड़की बन गई है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक इस खिड़की पे आके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही बनाना है हमें इस तरफ भी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खिड़की कुछ ऐसी बनी है, यहाँ से राउंड पूरा किया है मैंने। अब दूसरी खिड़की के पास आ गई हूँ, फिर हम 9 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसको इस तरफ जाके जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे ऐसे। देखिए धागा हम ऐसे ही रख लेंगे, बीच में हमारा बना हो जाएगा ये धागा। ये राउंड भी ऐसे कंप्लीट होगा हमारा। यहाँ तक आके दिखाती हूँ फिर मैं आपको, यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब एक जंजीर लेके हम वापस मुड़ेंगे, सेम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले वाले में डालेंगे, यहाँ तक आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, फिर हम ये चैन भी भरेंगे अपनी। देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ, जहाँ तक मेरी ये खिड़की है, लास्ट वाला हम ऐसे डालेंगे, डालना हमें ऐसे ही है। अब हम इस चैन को भरेंगे अपनी को, इस चैन को भरेंगे ऐसे लेके, ऐसे ही निकालते जाएंगे हम। 1 ये 2 ये 3, ज़्यादा नहीं खींचेंगे धागे को, 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 स्किप किए थे बीच में, और ऊपर हमने दोबारा अपने 9 फंदे वैसे ही बना लिए। हमारी खिड़की भी बन गई। ठीक है, अब लास्ट में पहले वाले पे इसको फिर वैसे ही अपना राउंड शुरू कर देंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से खिड़की बनी है। अब ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आके दिखाती हूँ, इससे हम ये खिड़की भरेंगे इस तरफ की। ठीक है, देखिए मैंने ये राउंड भी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फिर खिड़की के पास आ गई हूँ। देखिए उसी तरह हम फिर अपनी खिड़की को भरेंगे, ये जंजीर के ऊपर 9 बार डालेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे धागे को। 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। ठीक है, 9 बना के हम ऐसे खोल देंगे फंदों को, और लास्ट में हम इसके ऊपर
फिर आगे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसको। सेम उसी तरह देखिए हमारी दूसरी खिड़की बन गई है। ठीक है, ये राउंड भी मैं यहाँ तक बना के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम एक राउंड ऐसे सिंपल निकालेंगे पूरा, इस तरफ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर हम यहीं से अपना दरवाज़ा बंद करिए, थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, कान्हा जी आराम से अंदर नहीं आ सकेंगे, इसलिए मैं एक राउंड और ऐसे ही सिंपल ही घुमा के आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फिर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम दरवाज़ा बनाएंगे। ठीक है, ये खिड़की के बाद एक और राउंड इसके ऊपर ऐसे घुमाऊंगी मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, खिड़की बनाने के बाद मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक और राउंड दूंगी, क्योंकि अभी मुझे और लग रहा है कि ऐसे देखिए हम ऐसे दरवाज़ा बनाएंगे। कान्हा जी अभी भी हमारे थोड़ा तंग ही रहेंगे। ये ऐसे आएगा सामने से, ऐसे करके हमें कान्हा जी को अंदर डालना पड़ेगा। एक राउंड में और बना लेती हूँ, खिड़की बनने के बाद मेरी 2 राउंड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे घुमा के यहाँ तक आके फिर दिखाऊंगी आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट पे आ गई हूँ। यहाँ तक मैंने अपना ये राउंड तैयार कर लिया है। सॉरी, ये कैमरा हिल जाता है मेरा। अब देखिए मैं जंजीरी बना के फिर यहाँ तक जोड़ूंगी। ठीक है, जैसे हमने खिड़की बनाई थी सेम ऐसे ही। ये मेरे नीचे वाले 20-25 हैं शायद, सॉरी मैं देखे नहीं अभी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये 17 जंजीरी बना ली है मैंने। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ के देखती हूँ। देखिए आप ऊपर से देखिए आपको कितनी गोलाई चाहिए। जितना हमारा नीचे खुला है अगर उतना ही चाहिए तो ये चावल हम गिनेंगे, हमारे 21 हैं, 21 चैन डालेंगे हम। ठीक है, ये हमारे मैंने 17 रखे हैं। थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऊपर से छोटा कर लेंगे, ये नीचे हमारा काफ़ी बड़ा है ऐसे। ठीक है, ये मैंने 17 चैन कर लिया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके पूरा राउंड फिर उसी तरह घुमाऊंगी। ये देखिए ये हमारा बन गया। एक राउंड और ऐसे घुमा के मैं यहाँ पे आके दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे राउंड घुमाऊंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ऐसे राउंड घुमाया पूरा और यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं फिर ये जो हमारी सामने दरवाजे के ऊपर है इसको भरेंगे। ये मैंने 17 चैन लेके इस तरफ जोड़ा था, 17 की 17 ऐसे ही डालेंगे वापस। देखिए इसी तरह मैं 17 भरूंगी। ये 3 हो गए। ठीक है, इसी तरह ये 4। ये मैं आपको 17 की 17 ऐसे भर के फिर दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, धागा मोटा है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ऐसे जैसे हमने सेम खिड़की भरी थी अपनी उसी तरह। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये 17 बन गए हैं। हाथ के साथ हम ऐसे खोल के इसे एक साथ कर लेंगे अपने सभी फंदों को। अब देखिए यहाँ से हम स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और दोबारा फिर मैं ऐसे ही राउंड ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हम, फिर दिखाती हूँ आपको। सेम ऐसे ही कंप्लीट करना जैसे हम शुरू से कर रहे हैं, बस इसी तरह। ठीक है, ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आके दिखाऊंगी जहाँ पे हमने ये जोड़ा है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही राउंड घूमेगा, ये पूरा राउंड में आएगा यहाँ तक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो एक राउंड और दे लीजिए, वैसे तो बहुत है ये। अब लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके हम रेड कलर कट करेंगे अपना। ऐसे ज्वाइन करके इसको अच्छे से, धागा छूट गया, एक बार से जंजीर निकाल के देखिए यहाँ से कट करके हम वाइट कलर अपना लगाएंगे। अच्छे से खींच दीजिए इसको। ठीक है, हम अपना वाइट कलर थोड़ा इस तरफ से लगा लेंगे, यहाँ से थोड़ा दूर जाके। ऐसे धागे के ऊपर से घुमा के इसे नोट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब देखिएगा एक होल में हमने
ऐसे इस धागे वाइट को साथ रखेंगे। 1 2 3 जंजीरी ले ली हमने। एक होल में हम 2 निकालेंगे। 1, उसके अगले वाले में 2, 1 और ये 2। एक होल में हम 2 निकालेंगे। देखिए ऐसे 1 और ये 2। दोबारा देखिए, एक होल में हम 2 बार निकालेंगे। थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको। 1 और ये 2। ठीक है, उसके अगले वाले में 2। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। ऊंचाई आप देख लीजिएगा, अगर एक और हाथ आप घुमाना चाहते हैं तो एक और घुमा लीजिए। एक होल में हमें 2 ऐसे निकालने हैं। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसे राउंड में यहाँ तक लाके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा बना है, बड़ा सुंदर हाउस बनेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सभी होल में मैं 2 डाल रही हूँ। ऐसी हमारी बड़ी हुई झालर बन जाएगी ऊपर। देखिए बस हमें एक में 2 डालने हैं। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए, एक में 2 डालेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा रह गया है। एक होल में ऐसे 2 बनाएंगे, एक उसी में दोबारा। ठीक है, थोड़ा धागा खींच के बनाएंगे, ढीला सा बनाएंगे हम इसको। ये ऊपर झालर का काम करेगी ये। ठीक है, यहाँ तक बना के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे इसको। इससे पहले वाले में देखिए ऐसे। ठीक है, अब हम ये तो हमारी बाहर की ऐसी झालर हो गई, बाहरली तरफ आएगी ये। अब इसके ऊपर हमें बढ़ानी है अपनी, ये छत बनानी है ऐसे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने झालर बनाई है इसको अपनी तरफ ऐसे उल्टाएंगे। एक जंजीरी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमने झालर बनाई है इसको अपनी तरफ ऐसे उल्टाना है। और इसके अंदर से हमें ये ऐसे, ये जो अंदर लाई में 2 अंदर अंदर के हमें ये उठाने हैं। हमारा क्रोशिया बाहर तक नहीं आना चाहिए। अंदर अंदर से हमें इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे बना देंगे। पहले तो जोड़ दीजिए नीचे से ऐसे कि जुड़ गया। एक बन गया, एक आगे से ले लीजिए। हमें ये अपना क्रोशिया बाहर नहीं दिखना, चाहे आप क्रोशिया ब्रेक ले लीजिए, ये मोटा है। ठीक है, ये 11 नंबर का ले लेती हूँ मैं। ये अंदर से हमें 2 होल ऐसे उठाने हैं, जो हमने एक में 2 बनाए हैं। आराम से ऐसे उठाइए, उनको ऐसे लंबा सा बना लीजिए। देखिए एक बन गया हमारा। अब अगले में जाएंगे, ये ऐसे उठाएंगे और ऐसे लंबा खींच के ये 2 बन गए। हमें वहीं पे बंद करने हैं अपने। ये देखिए ऐसे ऊपर से क्रोशिया डाल के ऐसे उठाएंगे। 3 तीनों का 1 धागा घुमा के क्रोशिया के ऊपर ऐसे उठाएंगे। अंदर अंदर के पोर्शन में उठाने हैं, हमारा क्रोशिया बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए हमारा बाहर नहीं क्रोशिया आ रहा है, हम अंदर से उठा रहे हैं। ऐसे ही अगला होल उठाएंगे, ऐसे क्रोशिया को ऐसे घुमा के। ये देखिए ऐसे, ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट होगी। बस हमें अपना क्रोशिया बाहर नहीं निकालना, अंदर से हमें ये वाली हुक उठानी है और ऐसे बना लेना है। ठीक है, ये हुक अंदर से ऐसे उठानी है और ऐसे हमें बना लेना है। एक बार और देखिए, ये वाली हुक है जो अंदर से हमने अपनी झालर ऐसे बनाई है, इसको हमने ऐसे उल्टा दिया है बाहरली तरफ। ये अंदर की तरफ हम ऐसे ये उठाएंगे अंदर अंदर के। देखिए हमारा क्रोशिया बाहर नहीं आएगा, अंदरली हुक हमें उठानी है। उठा के हम इसको ऐसे बना के आगे जाएंगे। ये देखिए अंदर अंदर से ऊपर से ऐसे डाल के क्रोशिया सारे फंदे उठा लीजिए, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये राउंड में ऐसे पूरा गोल घुमा के आपको फिर दिखाऊंगी मैं। पूरा राउंड इसी तरह बनेगा, इस तरह से घूम के आएगा ये। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, हमें ये वाला फंदा उठाना है अंदरला।
बाहर हमारा क्रोशिया नहीं आना चाहिए। ये देखिए हमारा बाहर नहीं है बिल्कुल क्रोशिया, अंदर से हमें हुक उठानी है ये, और इसको ऐसे बना देना है। ये देखिए हमारा ये ऐसे अंदर की ओर बनने लगा है। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे फ्रिल को ऐसे पकड़ के बाहरली तरफ ऐसे अपने फंदे निकालेंगे तो भी आराम से निकल जाएंगे। देखिए ऐसे पकड़ के हमें इसे ऐसे बनाते जाना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आराम से ऐसे फंदे बन रहे हैं हमारे। ये मैं लास्ट पे आ गई हूँ, यहाँ पे एक रह गया मेरा। ये देखिए अब इसको मैं यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने शुरू किया था चैन बना के, ये ऐसे, ठीक है। ये राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ ऐसा बना है। ये अंदर की तरफ मुड़ने लगी है हमारी, और ये झालर बाहर की तरफ आ गई है। ये हमारी अंदर की तरफ होगी। जो अभी हमने एक राउंड निकाला है ये ऐसे ऊपर बढ़ता बढ़ता जाएगा। अब ये एक राउंड में इसके ऊपर ऐसे सेम निकालूंगी। 1 2 की चैन लूँगी, जो जैसा फंदा है वैसे ही निकालेंगे ऐसे ही। ये तीसरी झालर बनाने के बाद दूसरा राउंड है ये, उसे ऐसे ही एक के अंदर एक डाल के हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है अपना। देखिए ऐसे सिंपल तरीके से एक के अंदर एक डालूंगी, ठीक है। ये दूसरा राउंड है, दिखाती हूँ आपको। ये राउंड भी ऐसे कंप्लीट होगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, झालर के बाद हमने 2 राउंड और निकाल लिए हैं। एक तो हमने ये डबल निकाला था, उसके बाद हमने ये सिंगल निकाले हैं 2। अब हम तीसरे राउंड में अपने धागे कम करना शुरू करेंगे। देखिए इसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे लास्ट में आके। 1 2, एक आगे से फंदा लेंगे। देखिए एक फंदा लिया हमने, इसको आधा बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। 2 हमारी सिलाई में क्रोशी में है, एक और आगे से बनाएंगे। ऐसे इन तीनों का एक बना देंगे। ये हम फंदे कम करेंगे। एक फंदा हम बीच में सिंपल बनाएंगे, अगला वाला फंदा हम ऐसे बनाएंगे, आधा बनाएंगे, इसको पूरा नहीं निकालेंगे। एक आगे से अगले होल में जाके ऐसे दूसरा बनाएंगे। हमारे 3 हो गए, तीनों का एक बना देंगे। एक हम सिंपल बनाएंगे ऐसे ही, और अगले होल में हम पहले ऐसे क्रोशिया डाल के आधा बनाएंगे। हमारी 2 क्रोशी में है, दोबारा अगले होल में जाके पहले इसको ऐसे बनाएंगे एक बार, फिर तीनों एकदम निकाल देंगे। हम अपने फंदे कम कर रहे हैं। एक बार हम सिंपल बनाएंगे ऐसे, अगले होल में जाके एक आधा बनाएंगे, तो सारे नहीं निकालेंगे। उससे अगले वाले होल में जाके ऐसे एक तैयार करके फिर तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे। फिर एक सिंपल बनाएंगे, अगले वाला फिर ऐसे ही करेंगे। 2 रह गए हमारे, एक आगे से और बनाएंगे, एक बना के तीनों को ही निकालेंगे इकट्ठा। पहले सिंपल बनाएंगे, फिर आगे वाला जाएंगे अगली होल में, एक बन गया। 2 हमारे क्रोशी में हैं धागे। अब उससे अगले वाले में जाके इसको आधा बनाएंगे, फिर 3 रह गए, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे। एक हम सिंपल बना रहे हैं और 2 को हम ऐसे कम कर रहे हैं। आधा बना के एक आगे से बनाएंगे, आधा बना के फिर कंप्लीट बनाएंगे इनको। एक सिंपल बनाएंगे बीच में, फिर एक होल में आधा बनाएंगे, ऐसे छोड़ लेंगे, अगले में जाएंगे, इसको आधा बना के फिर सभी इकट्ठा बना देंगे। ये इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा। एक धागा सिंपल बनेगा, बाकी हम ऐसे डबल बनाएंगे, आधा बना के बाद में इनको ऐसे कंप्लीट करेंगे। एक सिंपल, ये इसी तरह राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तीसरे राउंड में हमने ऐसे कम किए हैं फंदे। देखिए एकदम गोल बन रहा है। ये देखिए सामने का, ये देखिए खिड़की है, ये बैक साइड है, एक और खिड़की इस तरफ है, ठीक है। एकदम गोल राउंड में घूम के आए हैं कान्हा जी का हाउस। देखिए नए साल के लिए बड़ा सुंदर गिफ्ट बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा चौथा राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने तीसरा राउंड किया है।
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके 2 की जंजीरें लेंगे, ऐसे निकाल देंगे। फिर अगले में जाएंगे, एक, उससे अगले में ये 2, ये तीनों को इकट्ठा निकालेंगे, एक सिंगल बनाएंगे और उससे अगले वाला बनाएंगे आधा, उसके अगले वाला फिर आधा। अब इनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा ये कम होता जा रहा है। पहले देखिए हम एक सिंपल बनाते हैं, उससे अगले वाला बनाएंगे आधा, फिर उसके अगले वाला, ये भी आधा ही। अब तीनों को एक कर देंगे। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। हमारे फंदे कम हो रहे हैं और डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत बन रहा है। देखिए, एक बार हम सिंपल बना लिया, अब हम डबल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हम 5वां राउंड भी ऐसे बनाएंगे, छठा भी, 7वां भी। ये 3 राउंड और बना के दिखाती हूँ मैं। एक हम सिंपल बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे, एक सिंपल बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये पूरे राउंड ऐसे कंप्लीट करूँगी। देखिए बड़ी प्यारी हमारी ऊपर छत बन रही है। ये ऐसे कम होती होती ऐसे कम हो जाएगी। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कम होता जा रहा है, अब थोड़ा सा रह गया है। मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत प्यारा हमारा हाउस बन रहा है कान्हा जी का। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक एक करके अपने सभी फंदे बंद कर दिए। ये छत बन गई, ऊपर थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए काफ़ी खुला बन गया हाउस। इनको अच्छे से हम डेकोरेट करेंगे। आपकी इच्छा, कुछ भी लगाइए, मोती लगाइए, सितारे लगाइए। देखिए हमारी 2 खिड़की बन गई हैं और सामने ही बड़ा सारा हमारा दरवाज़ा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर खींच के बनाऊंगी, ताकि हम इसके ऊपर लास्ट में फूल लगाएंगे एक। मैं यहीं पे 2-3 ऐसे ही जितने हैं मेरे फंदे, 2 रो और दे दूंगी। देखिए ऐसे कम करके, बस हमारा थोड़ा सी रह गया ऊपर, एक उंगली आती है बस बीच में। 1 मिनट में सेट करके दिखाऊंगी। देखिए लास्ट में हमारे सभी फंदे कम हो गए, बस थोड़ा सा रह गया 2 फंदों का फ़र्क। 1 2 3, ये हम पकड़ने के लिए ऊपर होल बनाएंगे। 5 6 7 8 कुंडी बन जाएगी बड़ी सुंदर। 9 10, ऐसे देख लीजिए कितनी चाहिए आपको। 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए हमें ऐसे चाहिए। इतनी बड़ी बना लीजिएगा कि आपके 2 हाथ आराम से आ जाए। 16 17 18। ठीक है, हम 18 बना के इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। दूसरी साइड इसको थोड़ा मोटा सा बना लेंगे, जैसे हमने अपनी खिड़की में भरे हैं उसी तरह इस चैन को ऐसे भर देंगे। थोड़ी मोटी सी बन जाएगी पकड़ने के लिए। ठीक है, ये पूरी चैन ऐसे भर के दिखाती हूँ मैं आपको। बस ऐसे ही भरते जाना, हमें थोड़ी मोटी सी बन जाएगी पकड़ने के लिए। ये देखिए ऐसे ही। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम ऐसे भर गई है। लास्ट में हम इनको वहीं पे आके ऐसे जोड़ देंगे। एकदम मजबूत सी बनाएंगे हम। दोबारा इस तरफ लाके इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ से इसको एक चैन लेके कट कर देंगे। देखिए हमारे कान्हा जी का हाउस तैयार है। इसको अपनी मर्जी के साथ डेकोरेट कीजिए, जो भी आपके पास होगा, सितारा, मोती, लेस, अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए बड़ा सुंदर बन गया। 1 मिनट। देखिए हम एक फूल तैयार करेंगे ऊपर लगाने के लिए। ऐसे घुमा के क्रोशिया को चैन बनाएंगे 3। 1 2 3, 3 चैन बन गई। अब यहाँ से देखिए 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार इकट्ठा निकालेंगे। इनको ऐसे बंद कर देंगे। 1 2 चैन लेंगे, 3 यहाँ पे जोड़ेंगे और फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3, फिर 5 बार निकालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 4 बार निकाल लीजिए आप। इकट्ठा निकालेंगे सभी को, फिर जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 3 की चैन लेंगे। 1 2 3, उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर 3 की चैन लेंगे। 1 2 3, अब हम 4 बार निकालेंगे। 1 2 3 और ये 4।
फिर इकट्ठा निकालेंगे, 1 2 3 की चैन लेके वहीं जोड़ेंगे, फिर 3 की चैन लेके और बनाएंगे। इसी तरह मैं आपको 5 पफ बना के दिखाती हूँ। देखिए हमने ये वाला धागा जो शुरू किया था ऐसे खींच लिया और पीछे से हमने नॉट लगा दिया, इसको कट कर दिया धागे को। अब इसको सबसे ऊपर लगाएंगे सुई की सहायता से, यहाँ पे एक मोती लगाएंगे, ये देखिए ऐसे ऊपर लग जाएगा ये। ठीक है, दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर फूल तो लगा लिया, एक बटन लगाया बीच में। अब देखिएगा हम अपनी खिड़की को ऐसे डेकोरेट करेंगे। आप कुछ भी लगाइए, मोती सितारे आपके पास कुछ भी होगा। ठीक है, ऐसे सुई की सहायता से एक एक सितारा उठाएंगे, अच्छे से इसे गम लगा देंगे। ऐसे गम अच्छे से लगाएंगे। देखिए बड़ी सुई लीजिएगा, उसके ऊपर ऐसे गम लगा के एक एक सितारा मोती ऐसे हम चिपकाएंगे। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको चिपका के। ठीक है, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे एक एक सितारा उठाते जाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे जैसे हमने ये अपना फेविकोल लगाया है। कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक खिड़की तैयार कर ली है। अब नीचे हम ऐसे लेस लगाएंगे, आपके पास कुछ भी है, देखिए कैसे भी आप डेकोरेट कीजिए। ऐसे पूरा इस राउंड में घुमा के हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे भी हम अपनी सितारे लगाएंगे दूसरे दरवाजे पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कान्हा जी को अंदर बैठा के दिखाऊँ आपको। देखिए आराम से हमारे कान्हा जी अंदर आ गए हैं, सो भी सकते हैं। बाय बाय।